बोले कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। बंधुओं, अब तक भगवान पिछली कड़ी में यज्ञ भाव से कर्म करके ब्रह्म समर्पण करने के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का वर्णन कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे भी ब्रह्म समर्पण के लिए अन्य क्रिया या कर्मों को बताते हुए कृष्ण इस प्रकार 26वें श्लोक में बोले। कृष्ण उवाच श्रोत्रादीनेन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्नेषु जुहोवति शब्दादीन विषयानि अन्य इन्द्रियाग्नेषु जुहोवति। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्नेषु जुहोवति। कि अन्य उपासक ब्रह्म समर्पण के लिए श्रोत्र कान आदि इंद्रियों को नियंत्रित करने की व्यग्रता में शीघ्रात शीघ्र श्रोत्र और अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने की व्यग्रता में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अपने आप को कान नियंत्रित करना अर्थात इच्छित विषयों को सुनने के ही साधना में, इच्छित चीजों को देखने की, इच्छित दृश्य को देखने की साधना में, हर चीज को अपने नियंत्रण के साथ करने की दिशा में वो अपने आप को समर्पित करते हैं। इसको ही वो ब्रह्म समर्पण का मार्ग समझते हैं। शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्नेषु जुहोवति। और कुछ अन्य उपासक ब्रह्म समर्पण के लिए पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई शास्त्रीय बातों की सत्यता को जानने की व्यग्रता में अपने आप को समर्पित करते हैं। जो कुछ सुना अध्यात्म ज्ञान के बारे में, जो कुछ पढ़ा, उसकी सत्यता के लिए, अपने आप को जानने के लिए, उसकी सत्यता को जानने के लिए उसी के चिंतन में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त और ब्रह्म समर्पण के लिए जो मार्ग अपनाते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगागनौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे। अन्य उपासक, दूसरे उपासक ब्रह्म समर्पण के लिए सभी इंद्रिय क्रियाओं को और प्राण या श्वासों की क्रियाओं को, श्वासों की लेने देने की गति को आत्म संयम योगागनौ
जुह्वति ज्ञान दीपते। शारीरिक समाधि को अनुभव करने तक स्वयं को उनके करने में अपने आप को समर्पित रखते हैं। और अन्य विधि का वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे। उसी प्रकार अन्य उपासक ब्रह्म समर्पण के लिए द्रव्य के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, तप के द्वारा और चित्त वृद्धि निरोध के द्वारा पूजन करने वाले होते हैं। वो अपना पूजन, अपनी प्रक्रिया, अपना यज्ञ या तो द्रव्य के माध्यम से करते हैं या किसी साधना को, चाहे एक पैर पर खड़े हो जाए, चाहे गंगा जी में खड़े हो जाए, चाहे जो इस तप का मार्ग इस्तेमाल करें। तप कहते हैं शरीर को कष्ट देना, और चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा और अपने चित्त की चंचलता को नियंत्रित करने के द्वारा पूजन करने वाले होते हैं। और इसी माध्यम से वो ब्रह्म के लिए समर्पित होने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश यतयः संसित व्रता। और स्वाध्याय करके ज्ञान चर्चा करने वाले होते हैं। स्वाध्याय करते हैं और जो स्वाध्याय करते हैं उसी पर ज्ञान चर्चा करते हैं। यतयः संशित व्रता। ऐसा करके ये सभी उपासक ब्रह्म समर्पण के व्रत को पूरा करने का प्रयास करने वाले होते हैं। वो इन्हीं माध्यम से ब्रह्म समर्पण का प्रयास करते हैं। आगे कृष्ण बोले, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। हे अर्जुन, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। कुछ उपासक प्राणवायु को अपान वायु में आहुति करते हैं, प्राणवायु को लेकर के अपान वायु में छोड़ देते हैं और अपान वायु को प्राणवायु में आहुति करते हैं या छोड़ देते हैं। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। वैसे ही प्राणवायु की अपान गति को रोककर प्राणायाम या जीवन या श्वास का नियंत्रण का सहारा लेकर ब्रह्म समर्पण के लिए प्रयास करते हैं। वो 3 विधियां करते हैं, प्राणवायु को अपान में छोड़ करके, अपान को प्राण में छोड़ करके और
प्राण और अपान की गति को निरुद्ध करके, थोड़ा विराम दे करके लोग ब्रह्म समर्पण का प्राणायाम के माध्यम से प्रयास करते हैं। और भी विधि का बताते हुए कृष्ण बोले, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहोवति सर्वे अपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहोवति। हे अर्जुन, कुछ अन्य उपासक नियम से आहार को नियंत्रित करते हुए जीवन को श्वासों के रूप में आहुत करते हैं। इन श्वासों को ही वो लोग अपने शरीर में आहुति करते हैं, इनको ही हजम करने का, इनको ही लेकर के न निकालने की प्रयास करते हैं। ये शरीर में ही रुक जाए, सक्रिय हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। सर्वे अपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। इन सभी ऊपर कही हुई पूजन क्रियाओं के जानकार पूजन करके, ब्रह्म का पूजन करके अपनी कमियों के दोष का नाश कर लेने वाले होते हैं और अपने आप को स्वयं ब्रह्म समर्पण के लिए तैयार करने वाले होते हैं और इस तरह से ब्रह्म समर्पण का प्रयास करते हैं। इस तरह से भगवान ने इस कड़ी में ब्रह्म समर्पण की प्रयोग की जाने वाली व्यक्तियों के द्वारा नाना विधिकाओं का वर्णन किया। किसके बाद? यज्ञ के आचरण करने के बाद भी उन्होंने, वैसा लोग कम ही अपनाते हैं, वही अपनाते हैं, या तो उनका सौभाग्य हो या उन्होंने कृष्ण की बात को जान लिया हो, वरना बाद में कही गई अन्य विधियों का लोग आलंबन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधु।